ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भक्तों, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि पूष का महीना चल रहा है तथा इस महीने में पूजा अर्चना इत्यादि का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में एकादशी का वैसे भी बहुत अधिक महत्व होता है तथा एकादशी आने वाली है। तो आज हम यहाँ बात करते हैं पौष मास की एकादशी को क्या कहते हैं। पौष मास की एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है, कब इसका पारण करना है तथा इस दिन ऐसा कौन से उपाय किए जाते हैं जिनसे हमारे जीवन में सुख समृद्धि इत्यादि की वृद्धि होती रहती है। तो आइए बात करते हैं पौष मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं, यह एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसा कि इसके नाम से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि पौष मास की एकादशी पुत्र प्राप्ति के लिए अर्थात संतान प्राप्ति के लिए व संतान की वृद्धि के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि इस दिन जो भी दंपति विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, यदि वे निसंतान हैं तो उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और उनकी संतान को सभी सुख सौभाग्य में उनकी वृद्धि होती है। यह व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। पुत्रदा एकादशी वैसे तो पूरे वर्ष में 2 बार आती है, एक बार श्रावण के महीने में तथा दूसरी बार पौष के महीने में। श्रावण के महीने की पुत्रदा एकादशी जुलाई तथा अगस्त के महीने में आती है तथा दूसरी पुत्रदा एकादशी जो प्रायः दिसंबर या जनवरी के महीने में आती है। पौष पुत्रदा एकादशी का उत्तर भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह एकादशी उत्तर भारत में विशेष लोकप्रिय है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के अनुयायी वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत उन सभी विवाहित महिलाओं और पुरुषों को तो अवश्य ही रखना चाहिए जिनकी कोई संतान नहीं है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति के वंश का विस्तार होता है। उनकी संतान पर आने वाले सभी संकट भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस वर्ष यह पौष पुत्रदा एकादशी 2024 की सही तिथि क्या है। पौष शुक्ल एकादशी तिथि का आरंभ इस बार 20 जनवरी 2024 को सायंकाल में 7:27 से होगा तथा इसकी समाप्ति 21 जनवरी 2024 को शाम 7:28 पर होगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रत्येक व्रत, विशेषकर एकादशी का व्रत, जो सदैव सूर्योदय से प्रारंभ होता है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 21 जनवरी को पौष एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 21 जनवरी की सुबह 8:34 अर्थात लगभग 8:30 बजे से 12:30 बजे तक भगवान विष्णु की पूजन के लिए शुभ समय है। अतः जो भी दंपति विधि विधान से इस दिन इस व्रत को कर रहे हैं अथवा जो व्रत नहीं भी कर रहे हैं, उन्हें भी 21 जनवरी की सुबह 8:30 बजे के पश्चात 12:30 बजे तक किसी भी समय भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं पौष पुत्रदा एकादशी के पारण समय की, कि जो भी भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें इसका पारण कैसे करना है तथा कब करना है। पौष पुत्रदा एकादशी का पारण 22 जनवरी को सुबह 7:15 बजे से 9:21 तक अर्थात लगभग 9:15 बजे तक आप कभी भी किया जा सकता है। तो जो भी भक्तजन इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत करते हैं उन्हें
इस दिन फलाहार के साथ व्रत करना चाहिए। इस दिन हो सके तो अन्न किसी भी अवस्था में ग्रहण नहीं करना चाहिए तथा 22 जनवरी को जब एकादशी व्रत का पारण किया जाए तब अपनी यथा शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर इत्यादि में दान देकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर इसके पश्चात इस व्रत का पारण करना चाहिए, अर्थात अन्न ग्रहण करना चाहिए। पारण का अर्थ होता है व्रत को संपूर्ण करना, अन्न ग्रहण करना। तो यह है पोष पुत्रदा एकादशी व्रत की शुभ तिथि कि इस दिन हमें क्या करना है। प्यारे भक्तों, यदि आप में थोड़ी भी सामर्थ्य है तो इस दिन व्रत अवश्य ही करना चाहिए, किंतु यदि आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तब भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन विधि विधान से केवल भगवान श्री हरि विष्णु के व्रत का संकल्प लें अथवा केवल विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कर उनसे क्षमा याचना कर लें, तब भी श्री हरि विष्णु अपने भक्तों पर पूर्ण रूप से कृपा करते हैं। आइए जानते हैं पोष पुत्रदा एकादशी व्रत का इतना अधिक महत्व क्यों है। पुत्रदा शब्द जैसे कि नाम से ही इसका अर्थ पता चल रहा है, पुत्र दा, पुत्रों का दाता, और चूंकि एकादशी हिंदू महीने पोष के दौरान आती है इसलिए इसे पोष पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रत धन संपत्ति के साथ साथ संतान को प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है। एक वर्ष में 2 पुत्रदा एकादशियां आती हैं। यह एकादशी मुख्य रूप से उन जोड़ों द्वारा मनाई जाती है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ यह व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु उनको अपने उन भक्तों को सुख समृद्धि और उनकी वांछित इच्छा पूर्ति कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में पोष पुत्रदा एकादशी को ही वैकुंठ एकादशी, स्वर्गवथिल एकादशी या मुक्कोटी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। इसी प्रकार इस एकादशी के नाम से ही हम यह जान सकते हैं कि इस एकादशी का कितना अधिक महत्व है। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति की संतान पाने की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तथा बच्चों को करियर बनाने में उनको लाभ प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से रखता है, कहते हैं कि उसकी संतान पर कभी भी कोई भी कष्ट नहीं आता है। इसीलिए प्रत्येक माता पिता को इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि पोष पुत्रदा एकादशी के दिन अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए ऐसे कौन से उपाय हैं जो किसी भी माता पिता को करने चाहिए। एकादशी के दिन संतान कामना के लिए पति पत्नी को सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री हरि विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। उसके पश्चात उन्हें संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। फिर प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद गरीब लोगों को दान दक्षिणा अर्पित करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोजन कराएं। संतान प्राप्ति के लिए पोष पुत्रदा एकादशी के दिन हो सके तो पीले रंग के फूलों की माला श्री हरि भगवान विष्णु को अर्पित करें। उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और यदि संभव हो सके तो स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। बच्चों के करियर को ठीक करने के लिए पोष पुत्रदा एकादशी के दिन अपनी संतान के माथे पर केसर का तिलक लगाएं और ज़रूरतमंदों को पीले रंग के कपड़े दान करें। सभी कार्यों में अपने बच्चों का सहयोग पाने के लिए पोष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह नहाने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर एक आसन पर बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसी के साथ अपने बच्चों से भी ओम नमो भगवते नारायण इस मंत्र का जाप कराएं। कहते हैं कि ऐसा करने से संतान का माता पिता के प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं प्रेम भाव बढ़ जाता है। तो मित्रों, यह है पोष पुत्रदा एकादशी से जुड़ी कुछ खास बातें। आशा करती हूँ
भगवान श्री हरि विष्णु की आप सभी पर तथा आपके बच्चों पर अपनी कृपा ऐसे ही बनी रहेगी। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? इस प्रकार की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।